नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। मार्च का पहला हफ्ता नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं बिहार का रास्ता। राहुल और तेजस्वी इंडिया अलायंस भी जा रहा है बिहार के रास्ते। क्यों? 40 से 400 पहुंचने का असली फॉर्मूला क्या है? हिंदी बेल्ट के बड़े राज्यों में सिर्फ बिहार ऐसा राज्य है जहां नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा, यानी कि 40 में से 39 सीट का है। इस बार भी 400 तक पहुंचना है तो 40 की 40 सीटें जीतनी होगी। बिहार का मूड आखिर है क्या? उस जिले से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जहां से तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। राम काज के साथ निषाद काज, तभी आएगा मोदी राज। अगर 400 के लक्ष्य तक जाना है तो इस सूत्र पर भी सिद्धि पाना है। इसीलिए मोदी इस सूत्र की सिद्धि के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये तस्वीर तो आपको याद होगी, जब अयोध्या में 30 दिसंबर को अचानक मोदी निषाद समाज की मीरा माझी के घर पहुंच गए। वहां रुके भी, घर में बनी चाय का स्वाद लिया, खुद को चाय वाला भी बताकर अपने बीच का ही बताया। जो मोदी की राजनीति को समझते हैं वो मोदी के इस मूव का इम्पैक्ट भी जानते हैं। मोदी ने सिर्फ इस मूव से यूपी की 18% और बिहार के 14% निषाद वोट बैंक को सीधे कनेक्ट किया। यूपी के निषाद नेताओं का तो दावा है कि यूपी की 80 में से 37 लोकसभा सीट पर निषाद वोटर असर डालता है और बिहार की 40 सीट में से 5 लोकसभा सीट, जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, औरंगाबाद, उजियारपुर और खगड़िया पर निषाद वोटर्स का सीधा प्रभाव है। मोटा मोटा मान लें तो निषाद वोटर्स वाली 42 सीट को मोदी निषाद काज और राम काज के सूत्र के जरिए पक्की कर लेना चाहते हैं। बिहार की इन 5 सीटों में सबसे बड़ा निषाद वोट का सेंटर मुजफ्फरपुर है, जहां के बारे में कहा जाता है निषाद जिसे चाह लेता है उसे दिल्ली पहुंचा देता है। मुजफ्फरपुर में निषाद वोट की पावर उनका बड़ा वोट बैंक है। बिहार में निषाद समाज की 21 उपजातियां हैं जो 44 सरनेम से जानी जाती हैं। साहनी, निषाद, बिंद और गंगोट जैसी जातियां। केवल मुजफ्फरपुर इकलौती ऐसी सीट है जहां मल्लाह की आबादी 3.5 लाख से ज्यादा है। मुजफ्फरपुर सीट पर 17,30,000 मतदाता हैं, जिसमें सवर्ण मतदाता करीब 3.5 लाख, यादव 2.25 लाख, मुस्लिम 2 लाख और वैश्य 2.25 लाख हैं। ये बताइए, निषाद समाज के मन में क्या चल रहा है इस बार 24 को लेकर? कुछ नहीं चल रहा है, क्लियर है। अजय निषाद, बीजेपी। क्योंकि जो सम्मान देगा सहनी का उसी का वोट दिया जाएगा। तो जैसे में देख लेते हैं, अब तीसरी दफे अजय निषाद के टिकट मिलने जा रहा है। उसके बाद हरीश सनी जी के नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। निषाद समाज को जो मान सम्मान देगा उसी को वोट दिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है इस बार मोदी और राहुल के बीच मोटे तौर पर लड़ाई मानी जा रही है? निषाद वोटर किधर जा सकता है? मोदी की तरफ। क्यों? बीजेपी। क्या वजह? यहाँ अजय निषाद जो है, यहाँ ज़्यादा अजय निषाद का वोटिंग हो रहा है। हमारे मोदी जी बहुत आगे की ओर देश को ले जा रहे हैं, इसलिए निषाद भी अब बूझने लगे हैं कि मेरा देश जो है भारत वो आगे की ओर जा रहा है। इसलिए निषाद भी और अन्य लोग भी जो है वो ये तो दोनों बगल जाता है। निषाद वोटर दोनों तरफ जाता है। कैंडिडेट के ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है, कुछ पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो निषाद वोटर दोनों तरफ जाएगा, लेकिन सरकार बीजेपी का बनेगा। हाँ, विकास, देश विदेश में सम्मान, यही सब है। निषाद वोट के जबरदस्त इम्पैक्ट की वजह से ही यहाँ की सियासी पार्टियां निषाद समाज से जुड़े ही कैंडिडेट को उतारती हैं। हालांकि ये सीट समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की कर्मभूमि रही है, लेकिन उनके बाद से लगातार यहाँ से निषाद प्रत्याशी ही लोकसभा में जाता रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद 2009 में बिहार के बड़े निषाद नेता जयप्रकाश निषाद जेडीयू के टिकट पर सांसद बने। उस वक्त उनका वोट शेयर 31.37% था। उसके बाद मोदी लहर में 2014 में बीजेपी से उनके बेटे अजय निषाद सांसद बने। वोट शेयर भी 49.46% पहुंच गया। मोदी ने दोबारा 2019 में अजय निषाद को मौका दिया। इस बार वोट शेयर 63% पहुंच गया। ये तब हुआ जब महागठबंधन से वीआईपी के उम्मीदवार राजभूषण चौधरी भी निषाद जाति से उठे थे। उनका वोट शेयर सिर्फ 24.28% ही रह पाया। अब इस बार तो निषाद काज के साथ राम काज भी जुड़ गया है। मुजफ्फरपुर का निषाद जिधर जाएगा उधर ही बिहार की दूसरी 4 सीटों जहां निषाद वोट हार जीत तय करता है उस पर भी असर पड़ेगा।
मुजफ्फरपुर का ये मनियारी इलाका है, यहाँ निषाद वोटर्स की तादाद ज्यादा है। मुजफ्फरपुर में 24 में निषाद किधर जा रहा है? क्योंकि मोदी है, बहुत काम किए हैं, मंदिर बनवा दिए। अब देख रहे हैं कि जहाँ पर विदेश में क्या बोलता है, वहाँ भी मंदिर का निर्माण मोदी ने किया है। मोदी का बहुत योगदान है, जहाँ सुनो मोदी है। हम तो मोदी के सपोर्टर है और सपोर्ट करेंगे। हमको तो मोदी जी ही पसंद है। क्यों? मोदी जी सबको पसंद है। क्यों? हमको वही बहुत पसंद है। वो ध्यान देते हैं, कुछ भी रहे उस सब चीज़ पर ध्यान देते हैं। हाँ, शादी ब्याह, बच्चा का परीक्षा है, कोई भी चीज़ में सब में रिस्पोर्ट करते हो। राम राज करे हैं, राम राज करे हैं ना, बहुत अच्छा किए हैं। कांग्रेस तो कहती है कि राम मंदिर यदि बना भी है वो तो कोर्ट के आदेश से बना है। हाँ तो बना है तो आखिर हेल्प कोई चाहिए ना, हेल्प करने वाला कोई चाहिए तो हेल्प किए हैं सबको। मंदिर बनने का असर है लोगों के मन में। हाँ हाँ हाँ, महिला वोटरों के मन में क्या चल रहा है? सब कह रहा है कि आएंगे, मोदी जी आएंगे। और कांग्रेस, राहुल गांधी? अब राहुल गांधी को तो राहुल गांधी जानेंगे ना, उनका कितना आता है आदमी से। मुजफ्फरपुर के निषाद वोटर्स की जुबान पर राम का नाम है और दूसरा मोदी का नाम। पिछले 3 लोकसभा का रुझान बता रहा है कि निषाद खुलकर मोदी की पार्टी और उनके गठबंधन पर वोट बरसा रहा है। इस बार तो निषाद शक्ति के साथ राम की भक्ति जुड़ी है, तो क्या इस बार भी कमल खिलेगा? ये बात क्यों कही जा रही है? क्या मुजफ्फरपुर में हवा कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है? जब मोदी की बात आती है तो सबसे ज्यादा निगाहें मुसलमानों पर जाती है। कहा जाता है कि मोदी सरकार जो सरकारी योजनाएं देती हैं, मुस्लिम उसका लाभ तो लेता है, लेकिन वोट देते वक्त मोदी का साथ नहीं देता। मुजफ्फरपुर लोकसभा में करीब 2 लाख मुस्लिम वोटर हैं। वो 2024 के चुनाव में क्या राय रखते हैं? सबसे ज्यादा आपको ठीक लगे? सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पानी नहीं गरीब के बस्ती में था, लाइन की, बिजली की अपनी टेंशन थी, बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई का बात था, राशन मिला फ्री, समझा, ये सब तो मिला, समझा। ये सब तो फिर मोदी जी का है कि गरीब मतलब खा रहा है, अच्छा से ज़िंदगी भी चल रहा है, समझा। लॉकडाउन लग गया तो मोदी जी बहुत व्यवस्था किए, समझा। मुस्लिम मौलाना जो हैं वो तो मोदी जी को लेकर बहुत सारी बातें कहती हैं, आप सुनती होंगी। देखिए, हर मुसलमान हर तरह का है, तो मुसलमान में भी तो बहुत तरह की बात है। हमको मोदी जी से अच्छा लगा तो हम मोदी जी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। नहीं कहे नहीं अंदाज मिल पाता है हम लोग को। सब हाँ, सब आपके मन में कुछ तो चल रहा होगा? कुछ नहीं चल रहा है कुछ नहीं। मोदी राहुल में कौन बेहतर? हम लोग के लिए कोई बेहतर नहीं है, बस इतना जानते हैं। हिंदुस्तान में मोदी जी के चेहरा से अच्छा कोई चेहरा नहीं है। मोदी जी के चेहरा की जो पहचान है हिंदुस्तान में, उसका चेहरा कोई दूसरा है नहीं विपक्ष में। भगवान का गॉड गिफ्ट उनको समझिए, समझना। बस हम लोग इतना जानते हैं कि उनको हम या आप क्या बना देंगे, उनको भगवान पसंद किया है, इसलिए भगवान उनको बनाना चाहते हैं। अब वो सब हम लोग में कमी के वजह से है। ये हम लोग में एक ठेठ भाषा है, समझना, कि हम लोग नाफरमानी के वजह से, इसलिए कि हुकूमत वही करेंगे, समझना, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आपको क्या लग रहा है, मोदी को मुस्लिम समाज साथ दे सकता है? दे भी सकता है, कैसे नहीं देगा? कोई वोट जो है किसी के बाप का नहीं ना है, एक आदमी का, जिसका जो मत है जिधर चला जाए। हाँ, ये हम क्यों कहें? आपकी क्या राय? हमारी राय अभी कुछ नहीं बता सकते। 39 सीट के लिए मुजफ्फरपुर वो सैंपल है जहां MY भी है, नीतीश का अति पिछड़ा भी है और निषाद वोट भी है। हर जगह मोदी का काम बोल रहा है और जुबान पर राम का नाम गूंज रहा है। इस इलाके में भूमिया, राजपूत और सवर्ण भी 3 लाख से ऊपर हैं। उनका भी मैसेज क्लियर है। तेजस्वी यादव चूंकि अब तो अलग हैं, सत्ता से बाहर हैं, जातीय गणना की रिपोर्ट आई, आरक्षण, इन सब बातों से उनको उम्मीद है। नौकरी, उनका कहना है कि हमने बहुत दिया। कोई उम्मीद नहीं है यहाँ। उन लोग, उनके पिताजी ने जंगल राज था, वो तो आपने देखा ही है 20 साल क्या किए हैं नहीं किए हैं, वो तो बोलना बेकार ही है। मोदी के आगे अभी कोई नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, बस यही है। मोदी, मोदी, ओनली मोदी, मोदी। 2024 में मोदी जी का मुकाबला किससे? किसी से नहीं, किसी से नहीं, कोई है ही नहीं। मोदी और सिर्फ मोदी। क्यों ऐसा लगता है? आज से 10 साल पहले चल जाकर देख लीजिए क्या स्थिति थी भारत की। इसलिए सिर्फ मोदी और मोदी। लेकिन दुनिया के लिए है, संसार के लिए है कि नहीं? इस राष्ट्र के लिए है। जितना कर रहे हैं वो, मंदिर बना है हम लोग का, ये कम बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारा काम कर रहे हैं हम लोग के लिए, देश के लिए। अरे केवल हम अपने परिवार के लिए नहीं देखेंगे, पूरा देश के लिए क्या कर रहे हैं।
वो जैसा उनका भाषण आता है, कांग्रेस मुस्लिम के लिए करेगा, कांग्रेस मुस्लिम के लिए करेगा। भाई हम लोग भी हम भी जब पहला वोट दिए थे तो कांग्रेस को ही दिए थे, हम भी उनको वोट देते हैं। उनसे मेरा भी अधिकार है कि वो हमारे लिए भी कुछ करे। आपको लग रहा है कि 24 में मोदी भारी पड़ेंगे? बहुत। कितनी सीटें? 400 से ऊपर।